कृषि से संबंधित 3 विधेयक जो भारत की संसद ने पास किए, उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बवाल विपक्ष इसलिए मचा रहा है कि उनका कहना है कि इससे किसानों की आमदनी घट जाएगी, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। और उनका यह भी कहना है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी किसानों के हित में है। अब हम इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा न जाते हुए आपको कुछ तथ्यों की तरफ ही मैं आपका इसका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिहार में नीतीश कुमार ने खत्म किया जब वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उससे पहले आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरला वामपंथी सरकारों ने आड़तियों की और व्यापारियों की जो मोनोपोली थी इस ट्रेड में, उसको खत्म किया। नॉर्थ ईस्ट में एपीएमसी है ही नहीं। तो ये सारी समस्या जो है, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि पूरे देश में 6900 के करीब एपीएमसीज हैं। और आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं हो रहा है, खाली कुछ छुटपुट जगहों पर है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। वहां पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही अलाउ की गई है, तो किसानों को एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी से बाहर भी अपनी फसल बेचने का पहले से ही प्राप्त है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो रिफॉर्म है, उसका प्रोसेस 17 राज्यों में पहले से ही लागू। कृषि से संबंधित 3 विधेयक जो पारित हुए हैं, उसका सबसे ज्यादा विरोध को लेकर अगर मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल ने अगर इस्तीफा दिया, तो उसका मुख्य कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, उनको मार्केट कमेटीज की आदत पड़ी है। वो आड़तियों के थ्रू ही अपना माल किसानों को बेचने के लिए मजबूर करते रहे। 17,000 आड़तिये हरियाणा में है और पूरा माल किसानों को इन कमीशन मंडी एजेंटों के थ्रू ही बेचना पड़ता है। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि 8.5% कमीशन ये देना पड़ता है मार्केट कमेटीज को। यानी एफसीआई जो भी माल इन किसानों से खरीदेगी और ये किसान जो भी माल बेचेंगे, व्यापारी को बेचे, एफसीआई को बेचे, 8.5% कमीशन जाती है। टोटल रकम जो आड़तियों को एफसीआई और प्राइवेट जो लोग व्यापारी लोग खरीदते हैं, 30,000 करोड़ रुपए की कमीशन पिछले 5 सालों में इन व्यापारियों की जेब में गई है और इसका किसानों को सीधा नुकसान हुआ है। इस बिल के थ्रू, इस कानून के थ्रू आड़तियों की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया है। किसान अब चाहे तो अपना माल सीधे व्यापारी को बेचे, सीधे एफसीआई को बेचे। वो 8.5% कमीशन अब मंडीज को, एजेंट्स को नहीं मिलेगा। यही लड़ाई है, क्योंकि एफसीआई जो है पिछले 5 सालों में गेहूं और चावल, इन सिर्फ 2 चीजों की खरीद में ही 5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदा है, और जिसमें पंजाब हरियाणा का शेयर जो है वो 1,50,000 करोड़ रुपए का है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कमीशन का खेल है और इसमें ज्यादातर आड़तीय, कमीशन एजेंट और मंडियों पर वहां के राजनीतिज्ञों का ही कब्जा है। वही इसे चलाते हैं, वही इस धंधे को पनपा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस बिल में अगर किसानों को नुकसान है तो उसका आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि 17 राज्यों में क्या किसानों की हालत बनी है, पहले से बेहतर हुई है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश आज गेहूं में नंबर 1 है उसका उत्पादन का, पंजाब और हरियाणा दोनों को पीछे छोड़ गया। तो ये किसानों की तरक्की का ही